जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, टारगेट विद सूर्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए जीके जीएस का बच्चों प्रैक्टिस सेट। यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। इसलिए आप सभी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप सभी को सभी प्रश्न क्लास में ही याद हो सकें और एग्ज़ाम में इन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से बना सकें। ठीक है बच्चों। साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक क्लास आप तक ज़रूर पहुँच पाए। ठीक है बच्चों, तो हम बिना कुछ देरी के क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लगाइएगा इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, लगाइएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है। तो आप बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या बच्चों अल्लाह रखा हो जाएगा, या राजा रेड्डी हो जाएगा, गुदई महाराज या बिरजू महाराज। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिरजू महाराज जो हैं बच्चों, बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है बच्चों, कथक नृत्य के क्या हैं, बिरजू महाराज नर्तक हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास का। अगला क्वेश्चन क्या है बताइएगा, अगले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना हैं। तो आप बताइएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या बच्चों, यामिनी कृष्णमूर्ति। उपरोक्त दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भरतनाट्यम की भी नृत्यांगना है और कुचिपुड़ी की भी नृत्यांगना है। बच्चों हम बात करते हैं कि भरतनाट्यम जो नृत्य है ये कहाँ का है। तो भरतनाट्यम है बच्चों तमिलनाडु का, और जो कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्लास का, बताइएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है बच्चों, बताएंगे सभी साथी बोलेंगे इसका आंसर। कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है। क्वेश्चन है, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या बच्चों बिहार होगा, या गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों, आंध्र प्रदेश। जो कलमकारी लोक कला शैली है इसका संबंध किससे, आंध्र प्रदेश राज्य से। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं बच्चों किसकी, हरियाणा की। तो हरियाणा की कौन सी लोक कला है बच्चों, आप याद रखेंगे कौन सी है। तो वो हो जाएगी कौन सी, फुलकारी। क्या बच्चों, फुलकारी याद रखेंगे, फुलकारी। हरियाणा की कौन सी है, फुलकारी। और कलमकारी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। इसी प्रकार हम बच्चों गुजरात की याद रखेंगे तो गुजरात का क्या हो जाएगा, एक गरबा नृत्य हो जाएगा। क्या साथियों, गरबा। और एक क्या हो जाएगा, डांडिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य हैं, तो आप याद रखेंगे सभी साथी। डांडिया भी है, कहाँ का है ये बच्चों, गुजरात का है। ठीक है, डांडिया और क्या, गरबा। ठीक है बच्चों, ये गुजरात के हैं। और फुलकारी जो है ये कहाँ का है, हरियाणा का है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध जो है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा क्वेश्चन अगला क्या है बताइएगा सभी साथी बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाएंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। तो आप बताइएगा, क्या बच्चों बांसुरी को बजाते थे, या तबला, शहनाई, सरोद। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो संबंध है बच्चों शहनाई वादक से है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे। इसी प्रकार हम बात करते हैं बच्चों किससे, तबला वादक की। तो तबला वादक के हैं क्या, उस्ताद अल्लाह रखा खां। आप सभी याद रखेंगे, उस्ताद अल्लाह रखा खां जो हैं बच्चों, क्या अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां जो हैं। तो ये क्या है बच्चों, तबला वादक हैं, प्रसिद्ध तबला वादक। और बिस्मिल्लाह खां जो हैं बच्चों शहनाई वादक हैं। तो इन दोनों को आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, रणजी ट्रॉफी किससे संबंध है। रणजी ट्रॉफी किससे संबंध है, कौन से खेल से संबंधित है बच्चों बताइएगा।
क्या हॉकी से संबंधित है, फुटबॉल से, क्रिकेट से, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो इसका सही जवाब रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है बच्चों क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर अगला है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पाद प्लांट कहाँ स्थित है? क्वेश्चन छठवा है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही जवाब जोग प्रताप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोग प्रताप, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, सभी साथी बोलेंगे अगले क्वेश्चन का आंसर। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो कौन से भाग में पाया जाता है बच्चों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी जीडी बार बार पूछती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बताइएगा अगला क्वेश्चन क्या है। 8वां, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहते हैं? तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्म आधार के साथ, या राज्यों का संघ? तो ये क्वेश्चन आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ कहते हैं। किसमें? संविधान के भाग 1 में भारत को क्या कहते हैं? राज्यों का संघ। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आप सभी साथी इसको याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? इसका आंसर बताएंगे सभी साथी, क्या होगा इसका राइट आंसर। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? बच्चों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है एसएससी जीडी में, इसलिए आप इसमें क्या होंगे? कंफ्यूज होंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 है। क्या लिखेंगे आप सभी साथी बोलेंगे कितनी हो जाएंगी बच्चों? 8। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपसे पूछे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप सभी क्या लगाएंगे? 12। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। यदि वर्तमान पूछे बच्चों तो क्या लिखेंगे आप? 12 लिखेंगे। और यदि मूल संविधान पूछे या प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं तो 8 लिखेंगे, और वर्तमान में पूछे तो 12 अनुसूची। ये सब इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर। 10वां क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का, क्लास का 10वां क्वेश्चन क्या? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है? तो आप बताइएगा भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है कौन सा है बच्चों? बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ये कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्लास का बताइएगा, क्वेश्चन 11वां है। क्वेश्चन 11वां क्या है बच्चों? बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है बच्चों, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? आप बताएंगे सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से लिया गया है या किस देश की देन है? तो आप सभी साथी बोलेंगे कहाँ की है ये देन? तो ये हो जाएगी बच्चों इंग्लैंड। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, बताएंगे सभी साथी, सभी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। निम्न में से किस यौगिक का आयनिक बंध नहीं है? तो आप बताइएगा। क्वेश्चन है निम्न में से किस यौगिक का आयनिक बंध नहीं है? तो किसका नहीं है बच्चों? क्या हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, कैल्शियम क्लोराइड होगा, या मीथेन गैस होगा? इसका सही जवाब मीथेन हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास का बताइएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है,
भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो आप बताइएगा भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह कैसी है? क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा इसका आंसर, या साम्यवादी, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो ये आपको जानकारी होना चाहिए बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो आप सभी साथी बोलेंगे इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अर्थ क्या है? सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व होना। क्या? सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व होना, यही क्या कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान है? क्वेश्चन क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान है? तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा बच्चों भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र जो है सबसे सफल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान देता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है बच्चों? आप सभी याद रखेंगे। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है क्या आता है बताइएगा इसका। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है बच्चों सेवाएं। क्या आती हैं? सेवा आती हैं। सेवा किस प्रकार की? जैसे पुलिस होगी, हॉस्पिटल होगा, स्कूल होगा और सांसद भवन, ये सभी प्रकार की क्या हो जाएंगी? सेवा के क्षेत्र में आती हैं तृतीय क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है बच्चों? प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि आती है। क्या आती है? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है। आप सभी याद रखेंगे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आती है। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? विनिर्माण। क्या आता है? विनिर्माण। विनिर्माण का तात्पर्य क्या होता है? विनिर्माण का मतलब होता है बच्चों उद्योग। ठीक है, विनिर्माण इसका क्या होगा? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आती है और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आती है? सेवाएं। ठीक है, ये सभी आप याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी याद रखेंगे इन तीनों क्षेत्रों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बताइएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 15 है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब की गई थी? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर 1948 ई में हो जाएगा। 1948 ई में हो जाएगा बच्चों, 1948। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे इतना। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा क्वेश्चन अगला क्लास का क्या है। भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है। बच्चों इस क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, इसलिए आप सभी बहुत ध्यान से अच्छे से क्वेश्चनों को लगाना और अंत में बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। ठीक है, और आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है SSC GD की। क्वेश्चन अगला क्या है, भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य जो है कौन सा राज्य है बच्चों? तो इसका सही जवाब आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अभ्रक उत्पादक का जो राज्य क्या है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मिलाइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। 17वें का, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं की? तो आप बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो कौन सी नहीं है बच्चों बताइएगा, इसका सही जवाब क्या होगा। तो बच्चों इसका सही जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? कपाल कुंडला जो है बच्चों रविंद्रनाथ जी की कृति नहीं है। कपाल कुंडला इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित है? इसका आंसर बताएंगे सभी साथी। निम्नलिखित में से, हिस्ट्री का क्वेश्चन है बच्चों, इतिहास का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित है? तो कौन सही सुम्मिलित हो जाएगा बच्चों? एलोरा शक राजवंश ने बनवाया, या महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर पल्लव, या खजुराहो मंदिर चंदेल? तो इसका खजुराहो का जो निर्माण किया था बच्चों किसने किया था? चंदेल वंश के शासकों ने। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही सुम्मिलित हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं कि मीनाक्षी मंदिर जो था ये किस वंश ने करवाया? तो मीनाक्षी मंदिर जो है तो पांडे वंश ने करवाया था, और बाद में क्या नायक वंश ने भी करवाया था। ठीक है बच्चों, इतना ही। एलोरा जो महाराष्ट्र में है इसका निर्माण किसने करवाया था आप बताइएगा। इसी प्रकार जो कि मीनाक्षी मंदिर था बच्चों इसका किसने करवाया था? तो ये सभी आप याद रखेंगे। ठीक है,
तो हम बात करते हैं किसकी, एलोरा की, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो ये किसके हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा राष्ट्रकूट। क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। इसी प्रकार हम बात करें महाबलीपुरम, तो इसका पल्लव वंश ने करवाया था, पल्लव यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। और मीनाक्षी मंदिर पांडे बाद में क्या, नायक वंश ने करवाया था। एलोरा कहाँ पर है बच्चों, ये महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम ये कहाँ पर है, तो महाबलीपुरम है तमिलनाडु में। इसी प्रकार मीनाक्षी मंदिर जो है ये भी तमिलनाडु में है। तो ये दोनों कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में है। कौन, महाबलीपुरम और मीनाक्षी मंदिर। और एलोरा जो है जो बच्चों महाराष्ट्र में है, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का, क्या है बताइएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया गया है और बार बार पूछा जाता है। आप ये मत सोचना कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिए गए हैं। भैया ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है, SSC GD में 2025 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आप मिलाकर देख लेना कौन से शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र की रचना किसने की, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा भरत मुनि। भरत मुनि क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। हम बात करते हैं बच्चों कि नाट्य शास्त्र में किसकी जानकारी मिलती है, तो इस किसकी जानकारी मिलती है, आप सभी याद रखेंगे। नाट्य शास्त्र में जो जानकारी मिलती है बच्चों, किसकी मिलती है, शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी मिलती है। आप याद रखिएगा, नाट्य शास्त्र में किसकी जानकारी मिलती है, शास्त्रीय नृत्यों की। जो कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 8 है। कितनी है आप सभी याद रखेंगे, 8 है। प्राचीनतम भरतनाट्यम है और न्यूनतम कौन सा है बच्चों, सत्रिय है। सत्रिय असम का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसी प्रकार बच्चों हम बात करते हैं 2025 में एक क्वेश्चन और पूछा गया था। ये क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, 2025 की शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन था क्या, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन हैं। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन हो जाएंगे बच्चों, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ये तीनों नाम एक ही नाम है, ये अर्थशास्त्र के रचयिता थे। ये 2025 के प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था पेपर में। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का बताइएगा। क्वेश्चन अगला क्या है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौर सबसे पहले किया था। तो किस विदेशी ने भारत का दौर सबसे पहले किया था, तो कौन हो जाएंगे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। किसके शासनकाल में आया था मेगास्थनीज, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। आप इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बताइएगा। क्वेश्चन अगला है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, सभी साथी देंगे। इसका आंसर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शून्य का आविष्कार किसने किया था, किसने किया था। इसका आंसर आप सभी ऑप्शनों में से आंसर लगाएंगे सभी साथी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। मात्र प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन थे साथी, और 20 क्वेश्चनों में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपको क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक क्लास आप तक जरूर पहुंच पाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली क्लास में।